शैतान अकेला नहीं, कौन सा? शुद्ध वाला शैतान, 100% प्योर डेविल खड़ा है इसके पीछे। इंसान नहीं, शैतान खड़ा है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो आज से करोड़ों लाखों साल पहले उसने स्वर्ग में किया था और गिरा दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक अगर दासी के पुत्र को परमेश्वर ग्रहण कर सकता है और अपने गोत्र में शामिल कर सकता है, तो उसे हाजिरा के बेटे को अपने गोत्र में शामिल करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर रिस्पॉन्स, जो हाजिरा का रिस्पॉन्स था, जो उसकी नौकरानी का रिस्पॉन्स था कि वो तुच्छ समझने लगी, उस रिस्पॉन्स ने उसकी, बोलते हैं ना कि क्या कृतज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंजाबी में, जो शुक्रगुजारे नहीं होते, हां, अनशुक्रगुजार बोल दो, हां, जो शुक्रगुजार नहीं, बेशुक्रा, उसके बेशुक्रेपन को देखकर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, सारा कहती है इसे निकाल, तो निकाल, ने नहीं शामिल होगी, क्योंकि ये वही कर रही है जो शैतान ने मेरे साथ किया था। मैंने उसको निकाला था, तो भी इसको निकाल दे। सारा की बात का गुस्सा मत कर। लेडीज में ये गिफ्ट होता है इनबिल्ड, आदमियों को पहचानने की क्षमता उसमें इनबिल्ड ज्यादा है। बंदों में है, अगर उनके अंदर डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का वरदान काम करता है। बंदों को स्पेशल एबिलिटी चाहिए बंदों को परखने के लिए, लेकिन लेडीज के अंदर ये नेचुरल भी है कि वो आदमी को परख सकती हैं। उसके दिल में क्या है, ये कैसी इंटेंशन के साथ देख रहा है, मुझसे बात क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसको सब मालूम। तो सारा ने देख लिया कि ये बंदा जो हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये छोटी मोटी इंटेंशन नहीं है, इस बच्चे को मारने की इंटेंशन है उसकी। तो अगर आप परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, आप हर कीमत के ऊपर अपने परमेश्वर के विजन को और उसके प्लान को अपनी लाइफ में बचा के रखेंगे। आपको निकालना पड़े किसी को, आप निकालेंगे, आपको बुलाना पड़े, आप बुलाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज का वचन दिमाग खोल रहा है कि नहीं? जब भी आपको कोई काम करना है, करो। खुदा ने कुछ करने के लिए बोला, करो बिना विरोध के। और जब आपको कोई विरोध करता हुआ नजर आए, खासकर जिनसे वो सीख के गए हैं, आप समझ लेना उसके पीछे कौन खड़ा है? शुद्ध, शैतान नहीं। कौन शैतान? शुद्ध वाला, प्योर खड़ा है उसके पीछे। और ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में जो मुसीबतें हैं, जो पारिवारिक संघर्ष है, जो फाइनेंशियल ट्रबल है, जो मेंटल ट्रबल है, वो इतना होता है जितना आपको इंटरनेट पे दिखेगा नहीं कभी भी। इंटरनेट पे सर वो काम करते हुए दिखेंगे, प्रीच करते दिखेंगे, लेकिन अंदर की उनकी घटनाएं आपको कभी नहीं दिखेंगी, संघर्ष कभी नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूं इंटरनेट धोखा देने वाली वस्तु। हालेलुया। अगर आज से 15 साल पहले आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो इतने प्रॉफिट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग थे जिनके पास पूरा डाटा होता था प्रोफेसी करने के लिए। लेकिन जब से फेसबुक आई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, क्योंकि आपकी फेसबुक पे सब लिखा है। एक वीडियो मेरे पास एक है, देख कैसे नाम लेके प्रोफेसी हुई। मैंने वो बंदा देख लिया कौन है, उसकी फेसबुक निकाली, उसको हैरान कर दिया मैंने। उसकी फेसबुक पे 1 साल पहले उसने एक पोस्ट डाली थी। मैंने वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, उस बंदे को वापस भेजा, मैंने कहा ये ले तेरी प्रोफेसी। सुनो, कहता मेरा क्या कसूर है, पवित्र आत्मा मुझे वही बताता है जो फेसबुक पे होता है। मैंने कहा काका, जिस दिन फेसबुक उड़ गई तो प्रॉफिट भी तो उड़ जाएगा। सच कह रहा हूं। और वो शर्मिंदा, वो उसे मालूम हुआ कि नहीं, इसको मूर्ख नहीं बनाना, लोगों को बना सकते। मैंने कहा जो बनता है उसे बनाओ, मुझे मत बनाओ। परमेश्वर अगर आपसे सिरदर्द हील कर रहा है तो फेक मत करो, सिरदर्द पे खड़े रहो, एक दिन मुर्दे भी जिंदा होंगे। लोगों को इंप्रेस करने के लिए आप प्रोफेटिक वर्ड दोगे, डोंट वरी, कहीं लोग जाने वाले नहीं, जो आपके हैं आपके रहेंगे। हम प्लेन की नहीं, हम जेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जो चंद्रयान गया ना उसकी स्पीड से। और कोई झूठी प्रोफेसी मुझे करने की जरूरत नहीं है आप लोगों,
आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के पास रियल वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज है, मैं कह रहा हूं हीलिंग करने की भी जरूरत नहीं, लाखों लोग उसकी चर्च में होंगे, जस्ट वर्ड ऑफ गॉड्स। मैं आपको बता रहा हूं, नई जनरेशन क्या देखती, अच्छा प्रोफेसी की तो लोग आ रहे हैं। डोंट वरी, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का न्याय होता है, टाइम लगता है, लेकिन होता इसी धरती के ऊपर है, और ये लंबा नहीं चलते। प्रॉब्लम इनकी ये, अगर आपको सीधा चलना है आप लंबा चलेंगे, आपको जेन्युइन चलना है आप लंबा चलेंगे। तो जेन्युइनिटी में रहना मुश्किल है, क्योंकि रोज आपको प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, आपको रोज खुदाबंद की प्रेजेंस में रहना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको लाइफ को संभाल के रखना है। लेकिन अगर आपको फेक करना है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। सारा दिन खाओ पियो बैठो मीडिया में, सब तरह के गलत काम करो, और उसके बाद संडे थर्सडे आ जाओ। लेकिन अगर लंबा चलना है जनरेशंस तक, तो आपको जेन्युइनिटी में चलना होगा। हालेलुया। और यही बातें जब मुझे सिखाई जाती थी 15 साल 10 साल पहले, तो मैं भी यकीन नहीं करता था, जब तक क्लोज जाके देखा नहीं ये लोग और ये कैसे हैं। तौबा तौबा तौबा, विश्वासियों से बुरे हैं, गिरे हुए विश्वासियों से भी बुरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा इंटरनेट से धोखा मत खाओ, बाइबल पढ़ो, उस पर चलो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगो, सोल सेविंग पे ध्यान दो, हीलिंग चाहिए हीलिंग मांगो, डिलीवरेंस चाहिए डिलीवरेंस मांगो, वो आपको देगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपको वचन भी देगा, आपसे बात भी करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। तो जब मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने क्या देखा कि अगर परमेश्वर इन 2 दासियों के 4 बच्चों को 8 बच्चों के साथ मिला के 12 गोत्र कर सकता है, तो परमेश्वर उसके भी एक बच्चे को अपने साथ मिलाकर रख सकता था। लेकिन रिस्पांस बुरा था, हाजिरा का। आप जितने हम्बल हैं, आपको मौका मिला कुछ करने का, बी हम्बल। कोई स्थान मिला, बी हम्बल। नहीं तो परमेश्वर क्या करता है, वो आपको जबरदस्ती फिर हम्बल करता है, जबरदस्ती नम्र करता है, आपको डाउन करके डिमोट करके वो नम्र करता है। जब तक आप नम्र नहीं होते, वो आपको बढ़ाता नहीं। बाइबल कहती है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है, और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जब किसी ने नाश होना होता है तो घमंड आते हैं, और जब ऊपर जाना होता है तो नम्रता आती है। हालेलुया। आप एमएलए हो सकते हैं, सब लोग आपको सलाम ठोक सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बाप के सामने जाते हैं, आप सलाम ठोकते हैं, क्योंकि आपको बंदा देखना है कौन किसको इज्जत देनी है और किससे लेनी है। जब एमएलए गुस्सा कर जाए, हाँ भी डैडी, तो डैडी भी प्यों होगा दवेक, क्योंकि डैडी को पता है तू मेरा क्या है, तू मेरा बाप नहीं। एक बाप चाहे तो 10 संतान पैदा कर सकता है, लेकिन 100 संतान मिलकर भी अपने बाप को पैदा नहीं कर सकती। हालेलुया। आप में और आपके बाप में जब भी कोई सही निकलेगा, आपका बाप निकलेगा। आपके बाप में और परमेश्वर में जब बहस होगी, जब भी कोई सही निकलेगा तो परमेश्वर निकलेगा। हालेलुया। ये बैलेंस जिसको बनाना नहीं आता, वो मूर्ख इंसान है, और मसीह में, कॉलिंग में, बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़ता। इतने लोगों को टच नहीं कर पाता जिसके लिए वो एक्चुअली चुना गया है। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप लोग ब्लेस्ड हैं। मेरा बिलीव है वचन में बढ़ेंगे, उसकी ताकत में बढ़ेंगे, डिलीवरेंस में बढ़ेंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया।